Welcome to my channel. प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रैनसिडिटी या विकृत गंधिका के बारे में। हिंदी शब्द विकृत गंधिका बड़ा अजीबोगरीब लगता है। देखते विकृत मतलब होता है यहाँ पे बेकार या बुरा, और गंधिका मतलब गंध, मतलब वे पदार्थ जिसमें बुरा गंध निकलता है। ओके, तो रैनसिडिटी या विकृत गंधिका पढ़ने के पहले हम लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे करोजन, जिसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी मेटल वायुमंडल में उपस्थित गैसेस जैसे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके उनके कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ बनाते थे जो उस मेटल सरफेस को करोजन करते थे। इसमें हम लोग देखे थे, जैसे देखिए एकदम देखा रिविजन कर लेते हैं। मेटल होता है, वातावरण में उपस्थित गैसेस, कौन कौन से गैसेस उपस्थित है? चलिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जल वाष्प, अन्य गैसेस भी उपस्थित है। तो इतने मेजर पार्ट इनका है, इनके साथ रिएक्ट करके मेटल होता है ऑक्साइड बना देते हैं, या कार्बोनेट बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके सल्फेट बना देंगे, या जल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये जो पदार्थ बनता है वो मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होते जाता है, जिससे मेटल का क्षय या नष्ट होना चालू होता है, जिसको करोजन कहते हैं। ये तो हो गया मेटल के खोल में। अभी नॉन मेटल में क्या होता है उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग रैनसिडिटी या विकृत गंधिका के बारे में जानेंगे। जब मेटल ही वायुमंडल में उपस्थित गैसेस या पदार्थों से सुरक्षित नहीं रह पाता तो नॉन मेटल कैसे रह पाएगा? तो नॉन मेटल का जो वातावरण में पड़ने वाला प्रभाव को हम लोग विकृत गंधिका में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं रैनसिडिटी या विकृत गंधिका में होता क्या है। हम लोग अपने घरों में देखते होंगे, जब टमाटर को 2 या 4 दिन खुला छोड़ दिया जाता है तो टमाटर में सड़न चालू हो जाता है, जो सड़न की वजह से टमाटर बदबूदार हो जाता है। कई बार देखा होगा टमाटर के ऊपर फफूंद भी नजर आने लगते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट कलर का फफूंद। उसी प्रकार हम लोग ब्रेड में देखे होंगे, ब्रेड में जब खराब होता है ब्रेड तो शुरू शुरू ब्राउन कलर का खराब दिखने लगता है, फिर धीरे धीरे व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब फंगस की संख्या या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज्यादा होती है तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों घटना विकृत गंधिका या रैनसिडिटी का एक आदर्श उदाहरण है। हमने देखा कि खाद्य पदार्थों को कुछ दिन खुला छोड़ देने पर वे अपने आप खराब हो जाते हैं, जिसको रैनसिडिटी या रैनसिडिफिकेशन या विकृत गंधिका कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। Rancidity is a condition that produced by air oxidation of unsaturated fat present in a food and also other product that marked with unpleasant flavor and odor। इस डिफिनेशन में बोला गया है कि रेंसिडिटी वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित अनसैचुरेटेड फैट वायुमंडल में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अनप्लीजेंट फ्लेवर और ऑर्डर पैदा, जिससे अवांछनीय स्वाद और गंध पैदा होता है। हिंदी में इसको डिफाइन किया गया है, वसा युक्त या तेली खाद्य पदार्थ वायुमंडल में संपर्क आने पर उपचयित हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिका कहते हैं। रैनसिडिटी या विकृत गंधिका को हम सरल शब्दों में याद कर सकते हैं, जैसे ये हो गया फूड। फूड में हम लोग का अनसैचुरेटेड फैट रहता है और ऑयल रहता है। उसका वायुमंडल एयर में ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे जो पदार्थ बनता है उसमें बेड ऑर्डर, विचित्र गंध या बेड टेस्ट जनरेट होता है। ओके, तो इस इक्वेशन से आप ये पूरे डिफिनेशन को याद कर सकते हो। इसके लिए उसको रटना या मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे डिफाइन करना है तो यहां से शुरू कीजिए। फूड में उपस्थित अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल का वायुमंडल उपस्थित गैसों द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है, उससे बुरा गंध आने लगता है, जिसको रैनसिडिटी या विकृत गंधिका कहते हैं। ओके, इंग्लिश में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड in presence of air which result bad odor and bad taste is called rancidity or rancidification।
रेंसिडिटी या विकृत गंधिका के बारे में आप परिचित हो गए होंगे। तो आइए देखते हैं वाई रेंसिडिफिकेशन ऑक्यूर्ड, मतलब होता है विकृत गंधिता क्यों होती है, क्या कारण है कि विकृत गंधिका होती है। तो इसको जानने के पहले हम लोग पिछले सेशन में जो करोजन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। करोजन क्यों होता था हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करोजन में होता था जो जैसे ये मेटल हो गया, ये मेटल हो गया। मेटल क्या होता है, तो वायुमंडल एयर में जो भी गैसेस है उसके प्रेजेंस में या तो मेटल ऑक्साइड बना लेता था, मेटल कार्बोनेट बना लेता था, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता था, या अन्य कोई पदार्थ बना लेता था जो मेटल के सरफेस के ऊपर ये एक लेयर बना लेता था, जिसको करोजन्स बोलते थे, जिससे मेटल का क्षय होता था। ऐसा क्यों होता था, देखते मेटल जो है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनर है। और जितने भी नॉन मेटल्स या गैसेस होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोनों मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होना चाहता है और नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो दोनों मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर और नॉन मेटल या गैसेस होता है इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अपना वैलेंसी पूर्ण करने के लिए ये घटना होती है, जिसके फलस्वरूप लेकिन मेटल में इससे करोजन हो जाता है। वैसी ही घटना आपका नॉन मेटल में भी होता है। जैसे आपका जो ये हो गया टमाटर, टमाटर को वायुमंडल में खुला छोड़ दे, टमाटर में फैटी एसिड्स या ऑयल्स प्रेजेंस होते हैं, फैटी एसिड या ऑयल प्रेजेंस होते हैं। ये फैटी एसिड्स या ऑयल सबसे पहले बना लेते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोपेरोक्साइड एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड अन्य पदार्थ बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें विकृत गंधिका या रेंसिडिटी आ जाती है। तो आप मेटल का करोजन और नॉन मेटल या फूड या खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिका या रेंसिडिटी को एक समान तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। तो रेंसिडिटी में खाद्य पदार्थ में मौजूद फैटी एसिड और ऑयल सबसे पहले वायुमंडलीय गैसेस या कारकों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोपेरोक्साइड बनाते हैं, जो बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उसमें विकृत गंधिका आने लगती है, रेंसिडिटी होने लगता है। रेंसिडिटी या विकृत गंधिका दो प्रकार से हो सकती है। पहला है खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा होता है माइक्रोबियल कंट्रीब्यूशन द्वारा, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन द्वारा क्या होता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, खाद्य पदार्थ में फैटी एसिड या ऑयल से बना होता है, वो नेचुरल रूप से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होकर ये बना सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और अन्य पदार्थ बना सकते हैं। तो ये नेचुरल ऑक्सीडेशन होता है, ये हर पदार्थ में होता है, इसको रोका नहीं जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ये ऑक्सीडेशन कम कैसे करता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है जिससे उसका ऑक्सीडेशन रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा होता है माइक्रोबियल रेंसिडिटी, माइक्रोबियल इसको बोलता है सूक्ष्म जीवी के द्वारा जो रेंसिडिटी या विकृत गंधिका आती है। आप देखे होंगे ब्रेड को 2-3 दिन तक रख दिया जाए तो ब्रेड में आपका फंगस आ जाता है, टमाटर आप सड़ने लगता है। ये सब होता है माइक्रोबियल या बैक्टीरिया या फंगल के द्वारा होता है, जो आपके एनवायरमेंट में पाया जाता है। तो ये दो टाइप से आपका रेंसिडिटी या विकृत गंधिका हो सकता है। आइए रेंसिडिटी का कुछ उदाहरण अपने देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी है। पहला एग्जांपल देखते हैं, ऑयल बिकम रेंसिड बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फीड्स। जब ऑयल जो हम लोग का जो एडिबल ऑयल रहते हैं वो बहुत दिन तक रख दिया जाए तो वे भी रेंसिड हो जाते हैं या विकृत गंधिका हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बदबू आना चालू होता है। ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं जो डिकम्पोज होकर रेंसिडिटी जनरेट करते हैं। अब देखे होंगे सेकंड एग्जांपल मिल्क में, मिल्क को यदि एक दिन भी खुला छोड़ दिया जाता है तो मिल्क से आप एक प्रकार का बेड ऑर्डर या बदबू आना चालू हो जाता है, जो रेंसिडिटी का एग्जांपल है, आदर्श एग्जांपल है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूध में उपस्थित जो फैटी एसिड का भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट है उसके द्वारा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं और उबालने के बाद ठंडा होने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। सेकेंड होता है टोमेटो, ये भी आसानी से देखा जा सकता है घर पे और ब्रेड के साथ एग्जाम्पल। तो उपरोक्त सभी उदाहरण आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसको देखकर आप रेंसिडिटी या विकृत गंधिका को आसानी से याद कर सकते हो। प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, रेंसिडिटी या विकृत गंधिका से बचाओ। खाद्य पदार्थों को कैसे विकृत गंधिका से बचाते हैं, आइए देखते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे खाद्य पदार्थ होता है उसमें वैक्यूम पैक्ड होते हैं। वैक्यूम पैक्ड इसलिए किया जाता है कि जो हम लोग का जो गैसेस होती है, गैसेस में मेनली ऑक्सीजन होती है या अन्य गैसेस भी है, वो रिएक्टिव होते हैं। यदि खाद्य पदार्थों के साथ उन गैसेस का कांटेक्ट ज्यादा समय तक रहता है तो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसके लिए जो भी खाद्य पदार्थ होता है मेनली उसको वैक्यूम पैक किया जाता है। आप इसका एग्जांपल, आपको भी मॉल या शॉप में जाओगे जहां आपको काजू या कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो वो वैक्यूम पर पैक किए जाते हैं। इससे उसमें रिएक्टिव गैसेस या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रहते और खाद्य पदार्थों का जो सेल्फ लाइफ होता है, जीवन होता है, लंबे समय तक मेंटेन रहता है, उसका टेस्ट बना रहता है। रेंसिडिटी या विकृत गंधिका रोकने का दूसरा उपाय है by adding inert gas such as nitrogen to the bake to replace oxygen। जब भी पैकेजिंग होती है, कुछ खाद्य पदार्थ जिसको पैकेजिंग करना रहता है, तो एयर को या ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस के रूप में रिप्लेस किया जाता है। इसका आइडियल एग्जांपल है आपका चिप्स का पैकेट। आप देखे होंगे चिप्स का पैकेट, जब भी आप चिप्स का पैकेट खोलते होंगे तो एक हवा सा निकलता है। ये हवा होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। कौन सी ये हवा है? बच्चे तो ये सोचते हैं कि कंपनियां उनको धोखा कर रही है, 50% हिस्सा में हवा भर के बेच रही है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर चिप्स की क्वालिटी मेंटेन रखना है, चिप्स को क्रिस्पी बना रखना है, चिप्स का लाइफ बोलता है जीवन लंबे समय तक चले ऐसा रखना है, तो चिप में जो उसको नाइट्रोजन फिलिंग के साथ उसको भरा जाता है, चिप्स को रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो इनर्ट गैस कहलाती है। इनर्ट गैस जो होती है ये टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो नाइट्रोजन के कंडीशंस में जो फूड पदार्थ होते हैं या एडिबल पदार्थ होते हैं उसका लाइफ बना रहता है लंबे समय तक। इसके अलावा जब नाइट्रोजन फिलअप किया जाता है तो जो पैकेट होता है फूला हुआ नजर आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चिप्स टूटने का जो घटना होता है वो कम होती है। इसलिए जो पैकेजिंग में जो फूड पदार्थ का सेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन गैस या इनर्ट गैस भरी जाती है। यदि ऑक्सीजन गैस अगर चिप्स में हो तो चिप्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको रेंसिडिफिकेशन के रेट को बढ़ा देगा, जिससे चिप्स जल्दी खराब होगा। तो नाइट्रोजन गैस सबसे सुटेबल है। कुछ ऐसे केमिकल्स भी है जिसको ऐड करने से रेंसिडिटी या विकृत गंधिता आपका रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, antioxidant can be added to the food that contain oils and fats to slow down oxidative deterioration। मतलब एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ होते हैं जिसको थोड़े अमाउंट में मिला दिए जाते हैं खाद्य पदार्थ में, जिससे खाद्य पदार्थ को ऑक्सीडेशन का जो प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है, जिससे खाद्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ पे नाम लिखा गया है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एरिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। ये वाइडली यूज किए जाते हैं। बच्चों कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जिसके सेवन से शरीर में बुढ़ापा या एजिंग को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इनमें से मेनली है विटामिन ई और विटामिन सी। विटामिन सी आपका पाया जाता है साइट्रस फ्रूट जैसे नींबू और संतरे में। विटामिन ई पाया जाता है आपका आलमंड्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल में भी पाया जाता है। इनके सेवन से एजिंग रोका जा सकता है, क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप निकलते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं, जिससे आपका एजिंग को बहुत हद तक रोका जा सकता है। Food can be stored in refrigerator. It will reduce the rate of most reaction that take part in rancidity। मतलब जब खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखा जाता है तो रेंसिडिटी के जो प्रोसेस में जो भी रिएक्शंस होती है उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब रेंसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। इसलिए
खाद्य पदार्थों को फ्रीज में ठंडे जगह पे रखा जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों को या कुछ पदार्थों को डार्क प्लेस पे रखा जाता है। जैसे आप कुछ केमिकल्स का बॉटल जनरली आप देखोगे ब्राउन कलर का आता है, क्योंकि उसमें क्या, अगर सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो उसमें फोटोलिसिस होता है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो जिसको प्राथमिक रूप से डार्क प्लेस में ही रखा जाता है।